और एक बात और जान लीजिए, अगर आप किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे दे देते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब आधार कार्ड के लिए वो स्कैमर क्या करते हैं, आपको अननोन नंबर से, तरह तरह के नंबर से आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे पड़ेगा। ठीक है, ओटीपी कोई नहीं देता आजकल जल्दी, लेकिन लिंक पे क्लिक कर देते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत आईकेएस फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 डे लोन एप्लीकेशन से आपको कैसे बचना है, अपने डेटा को कैसे सेव कराना है। ए टू जेड सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर एंड योर सेल्फी एंड आपकी एक जीमेल जो आपने उस 7 डे लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते समय दी होगी। तो दोस्तों, इसी सब पे हम बात करने वाले हैं और मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपके लिए तो इतनी मेहनत करते हैं और आपके लिए ही इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं काम कैसे करता हूं। मैं आपकी उन छोटी सी छोटी गलतियों को बताता हूं जो आप इसमें गलती करते हो, जिसकी वजह से आपके कांटेक्ट पे फोटो जाती है, जिसकी वजह से आपके कांटेक्ट पे कॉल जाता है फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को, जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है, जिसकी वजह से आप बार बार रीपेमेंट करते हो। वो क्या गलतियां हैं, वो छोटी सी छोटी गलती आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करोगे तो बिना किसी नुकसान के आप निकलोगे, मेरी गारंटी है। क्यों है? मेरे पीछे 8 महीने का एक्सपीरियंस है और जो मैं आपको बताऊंगा मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और मेरे ग्रुप में इस समय 650 से 700 लोग हैं, मैं आपको बता देता हूं क्यों। और ये बढ़ते ही जाएंगे दिन पे दिन, ये कम नहीं होने वाले, क्योंकि भाई 7 डे लोन एप्लीकेशन आती है, लोगों को फंसाती है, लोग फंसते हैं बिना देखे जाने समझे, उससे लोन ले लेंगे, उसके बाद पछताएंगे, अरे यार ये क्या कर लिया मैंने, पहले खास इसका मैंने पहले इसका रिव्यू देख लिया होता। तो सीधे लोन ले लेते हैं, सोचते हैं अच्छी एप्लीकेशन है, आईफोन पे है तो अच्छी होगी, एंड्रॉयड पे है तो अच्छी होगी। और एक बात और जान लीजिए, अगर आप किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे दे देते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सॉरी इस शब्द के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, डेटा रिमूव नहीं हो सकता। किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूव के नाम पे पैसे मत देना। एग्जाम्पल के तहत आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका नंबर मेरे पास आ गया है, तो आप क्या किसी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट करा सकते हो? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है यार। अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है तो मैं आपका नंबर कहीं और भी तो सेव कर सकता हूँ ना। तो कोई भी यूट्यूबर ये नहीं करा सकता, बस लूटते हैं। आप पैसे दोगे, आपका दोबारा से कट जाएगा और आप फिर से स्कैम में फंस जाओगे। वो भी आपके साथ स्कैम कर देगा, फिर आपका रिप्लाई नहीं करेगा, सीधे आपको ब्लॉक कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सारी बातों को साइड में रखते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस पे सारी बातें आपको छोटी सी छोटी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो दोस्तों चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आईफोन की सेटिंग में जानी है। अगर आपको कोई भी चीजें ना मिली तो वीडियो को पॉज कर लेना, ताकि आपको ए टू जेड में आपको सारी चीजें समझा सकूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है, अपने आईफोन और एंड्रॉइड की सेटिंग में जानी है। सेटिंग में जाने के बाद लोकेशन पे जानी है। लोकेशन आपको लोकेशन सर्च करनी है। लोकेशन सर्च करने के बाद उसमें आपको एक लोकेशन मिलेगी, लोकेशन सर्विस, लोकेशन अलर्ट्स। लोकेशन सर्विस और लोकेशन अलर्ट्स आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, आपको दिख रही होगी इस समय, लोकेशन सर्विस और लोकेशन अलर्ट्स। आप वीडियो को पॉज कर लेना अगर आपको ना मिले। इन दोनों सेटिंग को आपको ऑफ करना है और ये दोनों सेटिंग आपको आईफोन में मिलेगी। एंड्रॉयड में मिलेगी लोकेशन सर्विस। आपको लोकेशन सर्विस, अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आपको दोनों सेटिंग ऑफ करनी है, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको लोकेशन सर्विस मिलेगी, आपको उसे बंद करना। तब तक आप खोज लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हो गया? तो दोस्तों, लोकेशन बंद करने के बाद अब ये जानिए कि मैं इसे बंद क्यों कराता हूं, इसके पीछे भी कारण है। देखिए दोस्तों, ये जो लोकेशन सर्विस है, किसी भी लोन एप्लीकेशन में जो एक्सेस देते हो, ये वो सर्विस होती है। इसे आप बंद करने के बाद उसका एक्सेस बंद हो जाएगा, उस एप्लीकेशन को आपकी लोकेशन एक्सेस नहीं मिलेगी। एंड लोकेशन अलर्ट्स होता है जो आपकी लोकेशन मैप पे शो करती है ना, इसको बंद कर दोगे तो शो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दोनों इसीलिए मैं बंद कराता हूं अपनी तरफ से। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आधार कार्ड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में।
तो अब आधार कार्ड के लिए वो स्कैमर क्या करते हैं, आपको अननोन नंबर से, तरह तरह के नंबर से आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे ताकि आप उस पर क्लिक कर दो। अब ये जानो ये लिंक होते कैसे हैं, आप डिस्प्ले पे देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा। ये मैं जब इसमें फंसा था, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, मैंने लेके रखा है आप लोगों के लिए ही, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये देखिए ऐसा मुझे लिंक आया है, कृष्णा लोन अमाउंट ₹8,80,000 अप्रूव्ड, क्लिक। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे आधार कार्ड का मिसयूज हो जाएगा। उसी तरह आपको भी जब आप 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको भी तरह तरह नंबर से, अननोन नंबर से आपको मैसेज आना चालू हो जाएंगे। आपको हर सेकंड ओटीपी आएंगे, आपको कोई भी ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करना है। आपको कॉल आ सकता है कि आपके नंबर पे ओटीपी आया होगा, हमें बता दीजिए। आपको तरह तरह के लिंक आएंगे, आपको किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अब जानिए, ये दोनों चीजें अगर आप नहीं करते हो तो आपका आधार कार्ड सेव है। आपके आधार कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड का नंबर लेके वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप ये दो गलती नहीं करोगे। तो इसीलिए आपको ये दो गलती नहीं करनी है, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करना है। अब ये दो चीज अगर आप नहीं करोगे तो आपके आधार कार्ड बिल्कुल सेव है, वो नंबर लेके कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे वो स्कैमर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पैन कार्ड, सबसे ज्यादा डर लोगों को रहता है पैन कार्ड का। लोग सोचते हैं भाई आज के जमाने में सिविल स्कोर बहुत मैटर करता है, तो लोग सोचते हैं कि मेरा सिविल स्कोर ना डाउन हो जाए। यार जो आपने 7 डे लोन एप्लीकेशन में पैन कार्ड सबमिट किया है, दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए 7 डे लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती है। आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होगे, यह जबरदस्ती का लोन न चुकाने पर आपके सिविल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे फ्रॉड ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होते, बस यह ब्लैकमेल कर सकते हैं। बेहतर होगा आप अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दें, कुछ दिनों के बाद यह आपको खुद कॉल और व्हाट्सएप करना बंद कर देंगे। 7 डे लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसीलिए आपका सिविल स्कोर कम नहीं होगा। आपको जो लोन क्रेडिट स्कोर जब आप चेक करते हो तो वहां पे जो लोन एक्टिव आपको शो होते हैं ना, वही शो होते हैं जो आप जिस एप्लीकेशन से लोन लेते हो वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं, तभी शो होते हैं। तो ये आपने जो ये लोन लिया है ना 7 डे से, इससे आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, आपका पैन कार्ड बिल्कुल भी सेव है। पैन कार्ड की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंक इन्फॉर्मेशन। कितने लोग क्या करते हैं, लोन लेने के लिए अपना सैलरी अकाउंट, अपना मेन अकाउंट लगा देंगे, सेविंग अकाउंट लगा देंगे, जो उनका मेन अकाउंट जिसमें सैलरी आती है हर महीने। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये 7 डे लोन एप्लीकेशन वाले भाई हैकर होते हैं, तो भाई बैंक का मिसयूज तो करेंगे, तो उसका मिसयूज हो सकता है, उससे पैसे कट सकते हैं, उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, होल्ड पे लग सकता है आपके अकाउंट, फ्रीज हो सकता है, बहुत तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, वो कर लेना, आपके अकाउंट के साथ कुछ नहीं होगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हो कि अगर आपने एक 7 डे लोन एप्लीकेशन में अपने बैंक की इंफॉर्मेशन शेयर की है तो आप अपने बैंक अकाउंट की सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हो। बैंक का कस्टमर केयर भी आपको बता देगा। तो देखिए आप डिस्प्ले पे देख रहे होगे कि एक कस्टमर का ये एसबीआई का अकाउंट था, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, उसका 2655 रुपये होल्ड लग गया था। तो भाई जब अगर आप एक फर्जी एप्लीकेशन में अपना बैंक इन्फॉर्मेशन दोगे तो होगा ना ऐसा। ये देखिए एक कस्टमर का 8,999 का माइनस में चला गया था, ये एक कस्टमर का ही है जिसने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा था। तो उसके अकाउंट के साथ भी माइनस में पैसे कट गए थे और किसी एक कस्टमर का होल्ड लग गया था। और 7 डे लोन एप्लीकेशन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा काट सकती है। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे अकाउंट से खुद 1,000 रुपये कटे हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सब करोगे तो आपका कोई भी मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से ये चीज़ फॉलो करके निकला हूँ। मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस समय, क्योंकि जिस एप्लीकेशन में मैं फंसा था उसकी किसी ने वीडियो ही नहीं बनाई थी यूट्यूब पे। इसीलिए ज़्यादातर जो भी 7 डे लोन एप्लीकेशन आती है उसकी वीडियो मैं सबसे पहले बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बिना किसी नुकसान के निकाल सकूँ। तो दोस्तों अब आपको बैंक सेफ्टी के लिए करना क्या है ये जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करना है, उनसे कहना है कि अगर हमारे अकाउंट में कोई भी ऑटो डेबिट सेट है तो हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। आपने जो लोन लिए हैं उसको छोड़ करके अगर कोई और ऑटो डेबिट सेट है, क्योंकि वो हैकर कर सकते हैं, उनके पास हैकिंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। हैकिंग और एआई का जमाना चल रहा है आजकल, कुछ भी पॉसिबल है। आप ऐसा हल्के में मत लेना कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, होने का इंतजार मत करना। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से सेफ्टी करके रखो ताकि भविष्य में कोई नुकसान ही ना हो। ठीक है, उसे पूछोगे कि क्या आपके अकाउंट में कोई ऑटो डेबिट सेट है मेरे लोन के सिवा, अगर सेट होगा तो उसे रिमूव करा देना। पहली चीज ध्यान से सुनना, पहली चीज उसको रिमूव करा देना। दूसरी चीज क्या करनी है,
आपको आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेने हैं, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेने हैं। और ये कितने दिनों के लिए करने हैं वो भी बताऊंगा। और दूसरी चीज हो गई, आपको अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तीसरी चीज क्या करनी है, आपको अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करना है, परमानेंट डिलीट नहीं करना है, 15 से 20 दिनों के लिए ब्लॉक कराना है। और वो कराने के लिए क्यों कह रहा हूँ ये भी जान लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके अकाउंट में मान लो किसी ने पैसे डाल दिए, फैमिली वालों ने, फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी डाल दिया बिना बताए, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अब जब आपका अकाउंट ब्लॉक रहेगा तो आपके अकाउंट में कोई पैसे डालेगा ही नहीं, और जब डालेगा ही नहीं तो भाई पैसे कटेंगे ही नहीं। और दूसरी चीज, ना पैसे आएंगे ना पैसे जाएंगे। तो सबसे बढ़िया है आपको, तीसरी चीज, आपको बैंक को ब्लॉक कराना है। ये तीसरा स्टेप था बैंक अकाउंट की सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीज सेव होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो यही काम मैं करता हूँ 7 डे लोन एप्लीकेशन का, यही प्रोसेस सबको बताता हूँ ताकि आप लोग बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से निकल जाओ और किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में, डाटा रिमूवल के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि वहां पे भी आप पैसे दोगे और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। अदर यूट्यूबर बहुत सारे पैसे मांगते हैं डाटा रिमूवल के नाम पे कि आप हमका डाटा मर्ज कर देंगे, आप हमें पैसे दे दो। तो ये सब नहीं करना है, मैंने सिंपल से प्रोसेस बताए हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इंफॉर्मेशन सेव रहेगा और लोकेशन आपको बंद करके रखनी है 15 से 20 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों सबसे मेन चीज, आपके कांटेक्ट पे फोटो क्यों नहीं जाएगी, आपके कांटेक्ट पे कॉल क्यों नहीं जाएगा और आपको रीपेमेंट क्यों नहीं करना है, इसकी वीडियो में भी जल्दी लेके आऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताना था और समझाना था। इन चीजों को फॉलो करिएगा, ध्यान रखिएगा ताकि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज आपको समझाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।